जाने भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य। भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है? भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अजन्मा हैं। वह ना आदि हैं और ना अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं उनके जन्म से जुड़ा रहस्य क्या है। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। इन त्रिदेव की उत्पत्ति खुद एक रहस्य है। कई पुराणों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु शिव से उत्पन्न हुए। हालांकि शिव भक्तों के मन में सवाल उठता है कि भगवान शिव ने कैसे जन्म लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पुराने देव से है। वह देवों में प्रथम हैं। हालांकि भगवान शिव के जन्म के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बार बहस हुई। दोनों खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे। तभी एक रहस्यमय खंभा दिखाई दिया। खंभे का ओछोर दिखलाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंभे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों ने बहुत प्रयास किए लेकिन असफल रहे। जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है, जो भगवान शिव ही हैं। खंभा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव के जन्म के विषय में इस कथा के अलावा भी कई कथाएं हैं। दरअसल शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कथाओं में रुद्रावतार की कथा काफी प्रचलित है। कूर्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को कठिनाई होने लगी तो वह रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र भगवान शिव के अंश और भूत प्रेत उनके गण यानी सेवक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। संहारक कहे जाने वाले भगवान शिव एक बार देवों की रक्षा करने हेतु जहर पी लिया था और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएं तो सारी मुरादें पूरी कर देते हैं। भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की जाती है। जटाधारी शिव शंकर को प्रसन्न करने में किसी भी मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उन्हें सच्ची श्रद्धा मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस स्थान पर होती है शिवलिंग की रात में पूजा। जाने रोचक कथा। आज हम आपको भगवान शिव के ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां शिवलिंग की रात में की गई पूजा के अनेकों लाभ मिलते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विधान प्रातः काल का बताया गया है, लेकिन भगवान शिव के एक मंदिर में रात की पूजा का विशेष महत्व है।
यूं तो किसी भी मंदिर में रात को भगवान को शयन कराया जाता है, लेकिन इस मंदिर में शिवलिंग की रात में आराधना की जाती है। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वह पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शिव मंदिर का नाम है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर इसलिए क्योंकि यह मंदिर भीम की तरह मोटा और सामान्य शिवलिंग के मुकाबले अधिक बड़ा है। इसके अलावा इस मंदिर का यह नाम पड़ने के पीछे का एक कारण यह भी है कि इस स्थान पर भगवान शिव और भीमा नामक एक राक्षस का युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान भगवान शंकर के शरीर से निकला पसीना भीमार्थी नदी में परिवर्तित हुआ और तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ गया। अब आपको बताते हैं इस मंदिर में क्यों की जाती है रात को पूजा। तो सत्य है कि इस मंदिर में दो पूजा का विधान है। एक पूजा वो जो सुबह और दिन के समय होती है और एक पूजा वो जो भक्तों द्वारा रात में की जाती है। मान्यता है कि रात में भी भक्त यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग रूप की श्रद्धा से पूजा करते हैं। पूजा के बाद भक्तों को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है और उनमें सिद्धि शक्ति का संचार होता है। हालांकि माना यह भी जाता है कि इस मंदिर में रात की पूजा इसलिए भी भक्त करते हैं क्योंकि अपने पापों के कारण वह भयंकर कष्ट भोग रहे होते हैं और पाप मुक्ति की इच्छा से भगवान शिव के पास रात में आते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल न सिर्फ शस्त्र है बल्कि मानव शरीर में मौजूद नाड़ियों का सूचक माना जाता है। इसका हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी सही ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान का सांसारिक उन्नति के लिए प्रयोग किया, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव के गले में विराजमान सर्प समय चक्र को दर्शाता है। सर्प का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी भूत, वर्तमान और भविष्य में भी प्रभु भक्ति को चुन हर जीव की सेवा की है, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव का डमरू इस अबत का प्रतीक माना जाता है कि अपने अवगुणों पर विजय कैसे पाई जाए। डमरू का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास किया हो और उसमें थोड़ा भी सफल हुआ हो तो उस व्यक्ति में भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव को बाघांबर कहा जाता है क्योंकि वह मृत बाघ की छाल के आसन पर बैठते हैं, जी इस बात का प्रतीक है कि अपनी शक्ति पर अहंकार न करें। बाघ की छाल का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपनी अहंकार को त्याग दिया उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव का त्रिपुंड तिलक उनके मस्तक पर धारित 27 देवताओं और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। त्रिपुंड का हमारे जीवन से यह संबंध है कि जिसने भी अपने भीतर 36 में से 27 गुणों को ध्यान शक्ति को जागृत किया है, उसमें भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है। भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थापित है जो समय का प्रतीक माना जाता है। हमारे जीवन से इसका संबंध यह है कि जिसने अपने चंचल मन को थोड़ा भी सीमित कर लिया उसके भीतर भगवान शिव की ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न हो चुका है।